हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी सिसोदिया और आज हम बात करेंगे इमाइल दुर्खिम के पार्ट 2 की, जिसमें कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि हमने आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में जाना था और जाना था कि दुर्खिम ने और कौन कौन सी थ्योरीज को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आज हम जानेंगे आत्महत्या के प्रकार कौन कौन से हैं और उन प्रकारों में किस किस तरह की आत्महत्याओं का विवरण दिया गया है। और हम जानेंगे कि आत्महत्या जो है उसको रोकने के या निवारण के उपाय क्या क्या हैं। जो सिद्धांत दिया दुर्खिम ने उसको आलोचना किस किस ने की, यानी कि समालोचना किस किस विद्वान द्वारा की गई है, हम उसको भी आज जानेंगे और आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आत्महत्या के प्रकारों से। दुर्खिम कहते हैं कि जो आत्महत्या है वो एक सामाजिक तथ्य है और जो इसके पार्ट्स डिवाइड हुए हैं वो भी सामाजिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डिवाइड किए इन्होंने, और बताया कि जो सुसाइड है उसकी तरंगें उठती हैं। उन तरंगे उठने का कारण जो है वो भी सामाजिक परिस्थितियां ही हैं। इनका विचार था कि जो ये सामाजिक परिस्थितियां हैं या तरंगे हैं, इनके आधार पर ही इन्होंने इन पार्ट्स को डिवाइड किया और इन्होंने बताया कि जो परिवार है, धर्म है, राजनीति है, उसका रोल भी इनके पार्ट्स को डिवाइड करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इन्होंने इस आधार पर 4 भागों की चर्चा की है आत्महत्या के, जो इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 है अहमवादी आत्महत्या, दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या, नंबर 3 है आदर्शहीन आत्महत्या और नंबर 4 है घातक आत्महत्या। तो पहले हम बात करेंगे अहमवादी या इगोइस्टिक सुसाइड पर। इगोइस्टिक सुसाइड वो लोग करते हैं जिनका स्वयं यानी ईगो बहुत ज्यादा उच्च लेवल की होती है। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए मैं जो हूँ सब कुछ मैं हूँ, सोसाइटी के किसी भी कार्य में अपना भूमिका नहीं निभाऊंगा। और जब ये चीजें बहुत ज्यादा होने लगती है तो इंसान जो है उसका मन बहुत ज्यादा बोझिल हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि जब मैं सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ तो सोसाइटी की तरफ से भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके का, यानी उसे लगाव जो मिलना चाहिए वो लगाव महसूस नहीं होता, जिसके कारण जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं परेशान होने लगता है, अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उसके अंदर जो है वो एकांतवाद की जो स्थापना है वो होने लगती है। जब वो चीज़ ज़्यादा घर कर जाती है तो व्यक्ति सुसाइड की तरफ अग्रसर होता है और सुसाइड कर लेता है। तो ऐसा जो सुसाइड है वो एक इस कैटेगरी में आता है कि व्यक्ति जो है वो समाज से अलग थलग हो जाता है, अलग थलग महसूस करने लगता है और सोचने लगता है कि जो समाज है उसका नियंत्रण मेरे से हटना चाहिए या मैं उस पर उसका जो नियंत्रण है मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि देखिए सोसाइटी है, हम सब सोसाइटी के अंग हैं और कोई भी व्यक्ति जो है वो सोसाइटी के बिना अधूरा है। तो सोसाइटी में अगर रहना है तो सोसाइटी के लोगों के साथ हमारे संबंध भी अच्छे होने चाहिए और हर चीज़ में हमारा इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए। क्योंकि देखिए जो मनुष्य है वो समाज में रहकर ही सामाजिक प्राणी बनता है, इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो ये भावना है सुसाइड की वो इंसान के मन में क्यों आई? क्योंकि वो अपने आप को खुद अलग खींच रहा है, उसका मन नहीं चाहता कि वो उनके साथ इन्वॉल्व हो या किसी भी क्रिया में किसी तरह से संलग्न हो, तो वो खुद भी उन चीज़ों से दूर भागने लगता है। जब दूर भागेगा तो सोसाइटी भी कोशिश करती है कि हम भी दूर हटें इस इंसान से जो सोसाइटी के साथ ही इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि जैसे मान लीजिए किसी शादी में इनविटेशन आता है किसी व्यक्ति के लिए और उसका मन नहीं है वहां जाने का। मान लीजिए एक समारोह में नहीं जाता है, 2 में नहीं जाता है, 4 में नहीं जाता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी ये सोचने लगता है जब ये 2-3 शादियों में नहीं आया तो मैं इसको बुला के करूँ ही क्या, यानी कि वो खुद भी अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं उसी व्यक्ति से। तो ठीक उसी प्रकार समाज के जो व्यक्ति हैं वो ये सोचने लगते हैं जब यही इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ नहीं दिखाता तो हम इन्वॉल्वमेंट अपना इसके साथ क्यों दिखाएं। और इसी एकांतवाद के कारण जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये एक अकेलापन महसूस करने लगता है तो वो ये सोचता है कि मेरा आखिर जन्म हुआ क्यों है, क्यों हूँ मैं इस दुनिया में, तो क्यों ना मैं सुसाइड ही कर लूँ। और उस तो ऐसी भावना के साथ वो व्यक्ति अपने जीवन का अंत कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं सोसाइटी के साथ अच्छा एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही सोसाइटी मेरे साथ अच्छा रोल निभा रही है।
तो मैं अपने जीवन का अंत करके मैं इससे मुक्ति कर लूं और अपना जो भी सामाजिक नियंत्रण है उससे मुक्त हो जाऊं। दुर्खिम ने इस अहमवादी आत्महत्या पर जो प्रभाव दिखाया वो बताया कि धर्म का प्रभाव भी पड़ता है, राजनीति का भी, परिवार का भी और ज्ञान और शिक्षा का भी। तो चलिए इस प्रभाव को भी हम जानते हैं कैसे पड़ता है। पहले हम बात करेंगे धर्म की। दुर्खिम ने जो मैंने अभी पीछे भी बताया था कि यूरोप के देशों का भी अध्ययन किया और वहां पर धर्मों का भी अध्ययन किया कि कैसे इसके पीछे सुसाइड होते हैं या धर्म की कैसे भूमिका होती है सुसाइड के पीछे। तो इन्होंने बताया कि बहुत बड़ा रोल है धर्म का, क्योंकि धर्म जो है समाज पर अपना नियंत्रण कायम रखता है, व्यक्तियों की जो मानसिक स्थिति है उस पर नियंत्रण कायम रखता है, जिससे जो व्यक्ति हैं वो सुसाइड कम करते हैं। और जैसे हम बात करें कैथोलिक धर्म की, तो कैथोलिक धर्म में जो है वो सामाजिक नियंत्रण अधिक पाया जाता है। लोग जो हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से अपने एक साथ एकजुट रहकर बनाकर रहते हैं, तो उसमें सुसाइड कम होते हैं। वहीं अगर प्रोटेस्टेंट धर्म की बात करें तो सुसाइड वहाँ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों को ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञान और शिक्षा की कि कैसे ये कनेक्टेड है सुसाइड के साथ में। अगर हम जानें कि देखिए जो शिक्षा है और ज्ञान है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेरक का कार्य करते हैं व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति है वो सामान्य जो सिद्धांत होते हैं सोसाइटी के उनसे हट जाता है। और जो अशिक्षित व्यक्ति है या अज्ञानी व्यक्ति है उसे पता ही नहीं होता कि हमारे सुसाइड करने से क्या होगा या कैसे होगा। वो सोचता है जैसे मेरा जीवन चल रहा है ठीक है, या मतलब मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वो भौतिक चीज़ों के या भौतिक सुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। तो ये जो कारण है ये भी कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं सुसाइड करने के लिए। और एक रीज़न और आता है जो अमीर लोग हैं उनमें भी सुसाइड की दर ज़्यादा पाई जाती है, या सुख जिनके पास में होता है उनमें भी सुसाइड ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम परिवार की। परिवार और आत्महत्या कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, कि जहाँ परिवार एक संयुक्त परिवार होगा वहाँ सुसाइड कम होंगे, क्योंकि संयुक्त परिवार होने से जो लोगों की बॉन्डिंग है वो किसी के साथ तो अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो बॉन्डिंग है वो मेरे भाई के साथ अच्छी नहीं है तो कम से कम मेरी बहन के साथ तो अच्छी होगी, या मुझे कोई परेशानी है तो मैं उससे तो कह सकती हूँ। तो ये जो बॉन्ड है वो जॉइंट फैमिली जो है उसमें अच्छे से मिल जाता है हमें। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो परिवार है, धर्म है, शिक्षा है, वो कैसे प्रेरक के रूप में दर्शाते हैं। नंबर 2 है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या जो है वो अहमवादी आत्महत्या के ठीक अपोजिट आत्महत्या है। इसमें जो है व्यक्ति वो ये सोचने लगता है कि मैं समाज के लिए मैंने जन्म लिया है और संपूर्ण समाज के लिए ही मेरा कर्तव्य है। यानी इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत रुचि जो होती है उसको बिल्कुल नकार दिया जाता है, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और इसकी जगह पे क्या करते हैं कि जो सामूहिक रुचि है या सामूहिक कर्तव्य है उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अनशन पर बैठता है तो वो ये सोचता है कि जो भी संपूर्ण समाज की समस्या है मैं उसकी वजह से अपना खाना पीना छोड़ दूं, त्याग दूं, और अगर मैं ऐसे ही मेरा मृत्यु भी हो जाती है तो भी मुझे कोई उस बात की चिंता करने की बात है ही नहीं मेरे लिए। तो ऐसे ऐसे कृत्य करने के लिए व्यक्ति जो है वो उतारू हो जाता है और सोचने लगता है कि जो मेरा जन्म हुआ है वो इस समाज की वजह से हुआ है। अब हम बात करें कि कैसे कैसे लोग इन कृत्यों को करते हैं या कैसे हम सुसाइड की कैटेगरी में इन्हें रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो इन्होंने बताया कि जो डेनमार्क के सैनिक थे वो चारपाई पर मरना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि जब उनकी आयु पूरी हो रही है या मतलब उनसे कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो क्या करते थे, उनकी एक पौराणिक चट्टान थी वो वहां जाते थे और वहां से कूद कर अपनी जान दे देते थे, यानी सुसाइड कर लेते थे। हम भारत की बात करें तो भारत में जैसे सती प्रथा थी, जौहर था, ये भी आत्महत्या के ही प्रकारों के अंतर्गत आते थे। और अब के टाइम में देखें तो बहुत सारे जो साधु संत हैं वो क्या करते हैं, प्राणायाम के द्वारा अपने जो समाधि ले लेते हैं या फिर गंगा के घाट पर जाकर करवट ले लेना या गंगा में कूद जाना, ये सब जो है ये भी आत्महत्या हैं। और भारत में ऐसी आत्महत्याएं अक्सर होती रहती हैं। हम देखें जैसे भील जनजाति है, भील जनजाति में क्या करते हैं लोग कि वो शिव जी की जो मूर्ति है उसके सामने जाते हैं और अपने
सर की बलि दे देते हैं। तो देखिए ये कितना बड़ा एक कृत्य है, जो एक जगह है वहां पर क्या करते हैं लोग कि वहां फूल माला पहनेगा वो व्यक्ति जिसकी आयु पूरी हो गई है, और उसे पहनने के बाद में एक समारोह आयोजित किया जाता है। उसके बाद में वो व्यक्ति क्या करता है, विषपान करता है और आत्महत्या कर लेता है सबके सामने, वो भी। तो ये सब जो है एक भयावह सत्य हैं हमारे समाज के, जो लोग आत्महत्या करते हैं। और हम कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए एक जगह पे ऐसा कार्य होता है कि वहां का अगर मुखिया मर गया है, तो जो उसके अनुयायी हैं या उसके जो पथ प्रदर्शक हैं वो भी सब आत्महत्या कर लेते हैं उसके साथ में। तो ये सारी जो आत्महत्याएं हैं वो आती हैं परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत, क्योंकि ऐसी आत्महत्या जो है वो समाज को एक प्रमुखता देती है कि सोसाइटी जो है वही सब कुछ है, हमारे जो प्राण हैं वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते जितना कि वो समाज के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट टाइप की आत्महत्या है आदर्शहीन आत्महत्या, यानी एनोमिक सुसाइड। दुर्खिम कहते हैं कि इस प्रकार की आत्महत्या तब होती है जब समाज में नियमहीनता या आदर्शहीनता होती है। ये कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा निराश होता है, यानी उसको जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में या उसके खुद के जीवन में, वो उसे एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाता या उन परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। तब वो ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं या इन समस्याओं से दूर हट जाऊं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कब होती है? दुर्खिम कहते हैं कि ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मान लीजिए जो लेडी है वो विधवा हो जाए, कोई हस्बैंड है उसका वो विधुर हो जाए, उसकी पत्नी मर जाए। मतलब ये जो परिस्थितियां, उसमें ऐसा सोचता है व्यक्ति कि जो मेरा जीवन साथी है वो या तो खत्म हो गया है तो मैं कैसे जीवन जीऊंगी, या फिर मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जो व्यक्ति सामाजिक दबाव में आ जाता है और कोशिश करता है कि मैं इस सारी चीजों से हटकर किसी तरह से मैं एक रास्ता ऐसा चुन लूं जो मुझे इस समस्या से निजात पा सके, और वो जो रास्ता है वो आत्महत्या का रास्ता होता है। ये कहते हैं कि ऐसी जो स्थिति बनती है वो आर्थिक संकट के समय भी बनती है, कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की कोई दिवालिया हो जाए या फिर किसी को कोई बहुत ज्यादा लॉस हो जाए या बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, तब भी ये स्थिति बनती है। तो जो व्यक्ति है वो इन सब सिचुएशंस को नहीं अच्छे से हैंडल कर पाते और वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि सुसाइड के पीछे एक यही कारण है कि कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया है या विवाह विच्छेद हो गया है, ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट भी स्थिति में ऐसी आत्महत्याएं होती रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रिच है तो भी वो व्यक्ति सुसाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ यही इसके एस्पेक्ट हैं, बल्कि हम दूसरी तरफ भी इसके एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है घातक आत्महत्या। ये कहते हैं दुर्खिम कि इन तीनों प्रकारों के बाद में यह आत्महत्या आती है, घातक आत्महत्या। और ये एक ऐसी आत्महत्या है जिसमें व्यक्ति ये सोचता है कि जो मेरी खुद की कामेक्षा है या मैं जो समाज से मुझे नियंत्रण में रखा गया है, यानी वो स्वतंत्रता चाहता है व्यक्ति, कि जो भी मेरी खुद की इच्छाएं हैं, फिजिकली जो मेरी नीड है मैं उनको अच्छे से पूर्ण कर सकूं। और समाज जबकि इसकी परमिशन नहीं देता। समाज हमारा ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर विवाह हो गया है, हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं, तो वो ही आपस में रिलेशन बनाए, ना कि पर पुरुष या पर स्त्री के साथ में व्यक्ति रिलेशन में रहे। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है कि व्यक्ति अपनी स्त्री या पुरुष के होते हुए पर पुरुष या पर स्त्री से रिलेशन बनाने के लिए इच्छा जाहिर करता है और समाज उसकी परमिशन नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो एक तरीके से नियंत्रण होता है समाज का, वो उसे ऐसे कार्य करने की इजाजत नहीं देता और व्यक्ति प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। आत्महत्या को रोकने के इन्होंने उपाय बताए दुर्खिम ने। ये कहते हैं कि देखिए किसी भी समाज में आत्महत्या जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके रोकने के लिए जो दुर्खिम है वो ये कहते हैं कि एक नैतिक रूप से हमें दंड देना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है, तो उस व्यक्ति को जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और समाज के बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। तो उस अधिकार से यदि इन लोगों को वंचित किया जाए तो समाज से सुसाइड के जो ये केसेस हैं ये कम होंगे
और व्यक्ति जो हैं सीखेंगे कि मान लीजिए अगर आप सुसाइड करते हैं तो आपको समाज के इन अधिकारों से वंचित किया जाएगा, यानी उनका अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से नहीं होगा। ये कहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता है या कर रहा है, तो उस पर समाज का नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि समाज के लोग ऐसे व्यक्तियों को पहचाने कि सुसाइड कौन लोग कर रहे हैं या किन परिस्थितियां, कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिससे व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। तो समाज के नियंत्रण द्वारा भी आत्महत्या को रोका जा सकता है। और इन्होंने एक और उपाय बताया है कि जो स्त्रियों में विवाह विच्छेद होते हैं, रीजन ये भी है कि व्यक्ति सुसाइड करते हैं इन वजहों से, तो विवाह विच्छेदों पर भी रोक लगानी चाहिए, तलाक पर रोक लगानी चाहिए। तो इसके कारण भी इसका निवारण किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को समझा सकते हैं। स्कूल में ऐसी शिक्षा दी जाए जो सुसाइड करने से रोक सकती है, बच्चों को, बड़ों को और उनके पेरेंट्स तक को भी रोक सकती है। तो इन्होंने बोला कि शिक्षा के माध्यम से हम सुसाइड को भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि कोई भी मान लीजिए नैतिक हमारे जो कर्तव्य हैं, यदि उनको हमें बताया जाए, यानी सोसाइटी के लोगों को उन्हें बताया जाए कि आपके नैतिक कर्तव्य क्या हैं और आप कैसे समाज में रहें, समाज में जीवन जीने का तरीका क्या है या आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो दुर्खिम कहते हैं इस तरीके से भी सुसाइड्स को रोका जा सकता है। तो ये बहुत सारे उपाय हैं। और देखिए पर्सनली मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि सुसाइड एक बहुत बड़ा क्राइम है। हमारे आसपास यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हमें उन्हें पहचानना चाहिए और हमें खुद भी उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया आत्महत्या के साथ में कैसे कोरिलेशन है, इनको दुर्खिम ने बताया। वो कोरिलेशन कौन कौन से, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 है आत्महत्या की जो दर है, आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग एक जैसी रहती है। एक जैसी रहती है, यानी इनका कहना है कि जो आत्महत्या की दर है उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होता, वो एक जैसी ही रहती है। नेक्स्ट है आत्महत्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा होती हैं। पुरुषों में ज्यादा होती हैं। इनका कहना है कि जो महिलाएं हैं उनकी तुलना में पुरुषों में आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। अब उसका रीजन आप समझ ही सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं घर के कामों में, और पुरुषों पर क्या होता है, पुरुषों पर प्रेशर होता है बाहर के काम का, और जो भी उसके ऊपर आर्थिक दबाव है उसके कारण भी लोग सुसाइड करते हैं। और साथ में ये लोग जो हैं अपनी बातों को दूसरों से जल्दी से शेयर नहीं कर पाते, जबकि लेडीज में ऐसा होता है कि ये जल्दी से शेयर कर लेती हैं, तो जो भी इनके मन का बोझ है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है विवाहितों की तुलना में अविवाहित ज्यादा आत्महत्या करते हैं। ये रीजन ये इसलिए बताया है इन्होंने कोरिलेशन के, जो मैरिड लोग होते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने परिवार के साथ। उनके ऊपर प्रेशर होता है कि यदि हमने सुसाइड कर लिया तो हमारी फैमिली का क्या होगा, या हमारे माता पिता का क्या होगा, या हमारी वाइफ का क्या होगा, या हमारे हस्बैंड का क्या होगा। जबकि अविवाहितों के साथ में ये नहीं होता, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें पता होता है कि हमारे जाने के बाद कोई इतना किसी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सुसाइड की दर इनमें ज्यादा पाई जाती है।
नेक्स्ट है, ये कहते हैं कि कैथोलिक धर्म के अनुयायियों की तुलना में प्रोटेस्टेंट में आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। यानी कैथोलिक धर्म का, जैसे मैंने आपको बताया था कि दुर्खिम कहते हैं कि कैथोलिक धर्म में यूनिटी ज्यादा है, बॉन्डिंग अच्छी है इन लोगों की, तो यहाँ सुसाइड कम होते हैं क्योंकि इन्वॉल्वमेंट लोगों का ज्यादा रहता है। साथ में सामाजिक नियंत्रण जो है वो लोगों पर ज्यादा रहता है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसा नहीं होता, उसमें स्वतंत्रता ज्यादा है, वहाँ शिथिलता ज्यादा है, इस वजह से सुसाइड वहाँ ज्यादा होते हैं। इन्होंने कई सारे कोरिलेशन और बताए, जैसे जो गांव हैं उसमें सुसाइड कम होते हैं, शहरों में ज्यादा होते हैं। मान लीजिए सैनिकों में ज्यादा होते हैं और नॉर्मल जो नागरिक हैं उनमें कम होते हैं। ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि देखिए, जो गांव का व्यक्ति है वो चीजों में इन्वॉल्व रहता है, और शहर का जो व्यक्ति है वो सिर्फ इंडिविजुअली ही चीजों को करता है, उसका जो एक तरीके से रिलेशन है वो सोसाइटी के साथ में इतना नहीं होता। तो बॉन्ड ना होने से कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ता है। जबकि अगर हम सैनिकों की बात करें तो सैनिक जो है वो अपने परिवार से दूर रहते हैं और साथ में उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, वो इसलिए सुसाइड ज्यादा करते हैं नॉर्मल लोगों की तुलना में। अब हम बात करते हैं आत्महत्या के निवारण के उपाय क्या क्या हैं, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 है, दंड की व्यवस्था की जाए। व्यवस्था की जाए। दुर्खिम कहते हैं कि यदि देखिए समाज में दंड की व्यवस्था की जाए या कानून द्वारा इसको रोका जाए तो आत्महत्या रोकी जा सकती है, या आत्महत्या का जैसे ही विचार आता है तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से दंडित किया जाए, जिससे कि व्यक्ति ऐसा कृत्य करने से डरे और समाज में जो आत्महत्या के जो रेशियो है जो बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। नंबर 2 है, शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा। जो फ्रैंक थे उनका कहना था कि एजुकेशन के थ्रू हम जो भी आत्महत्या हो रही हैं समाज में इनको हम रोक सकते हैं, जिससे बच्चे जो हैं शिक्षित होंगे तो उनका बौद्धिक और नैतिक जो विकास है वो अच्छे से हो पाएगा और वो ऐसे कृत्यों को करने से बचेंगे। लेकिन वहीं दुर्खिम को अगर हम देखें तो दुर्खिम ने इन्होंने बताया कि देखिए, जब समाज दूषित है, इन चीज़ों से पीड़ित है, तो सोसाइटी का ही अंग है विद्यालय, तो विद्यालय भी सेम वैसा ही दूषित माहौल वाला होगा, तो बच्चों को हम कैसे वो चीज़ सिखा सकते हैं। इनका कहना था कि विद्यालय की जगह समाज को सुधारा जाए, समाज की जो ये अनैतिक व्यवस्थाएं हैं इनको सुधारा जाए, जिससे स्कूली व्यवस्था तो खुद ब खुद सुधर जाएगी और शिक्षा के द्वारा बच्चे अपने आप ही इस जो क्राइम है इससे बचेंगे। तो इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा, यानी फ्रैंक ने इसको निवारण के उपाय बताए। नंबर 3 है, तलाक की छूट पर रोक लगाकर। इन्होंने बताया कि यदि जो भी हमारे सोसाइटी में डाइवोर्स होते हैं उन पर रोक लगाई जाए या उनको रोका जाए किसी भी तरीके से, तो ये जो क्राइम है ये भी कम हो सकता है। क्योंकि पीछे अभी हमने जब बात की थी सुसाइड है वो क्यों होता है, तो उसमें एक रीज़न ये भी निकल के आया था, जब विवाह विच्छेद होता है यानी कि तलाक की नौबत आती है या किसी भी तरीके से मन मुटाव होता है व्यक्ति, तो परेशानियों से घिर जाता है और सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, तो तब जाके व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो जब हम उसके रीज़न को ही ख़त्म कर देंगे तो सुसाइड होगा ही नहीं। तो इन्होंने बताया कि तलाक की छूट पर रोक लगाई जाए और जो भी सामाजिक कार्य हैं उनमें आपके पति पत्नी हैं या फिर कोई भी कपल है उसको इन्वॉल्व किया जाए सामाजिक कार्यों में, तो ये क्राइम जो है रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित करके। व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित करके
हम कैसे क्राइम को रोक सकते हैं, जो आत्महत्या का क्राइम है। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति की उभरने वाली इच्छाएं हैं समाज में कि मैं ये चीज़ पालूं या मैं इस चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लूं, तो उन सब के कारण भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। यानी कि सोसाइटी के प्रेशर में भी आ जाता है कि ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे हो, अच्छे हो या बुरे हो। इस तरह की थिंकिंग जो है सोसाइटी प्रेशराइज करती है इन चीज़ों के लिए। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए जो व्यक्ति है वो अपने जो सामाजिक नियंत्रण है उससे दूर जाना चाहता है और सुसाइड करने लगता है। तो इन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति की इच्छाएं सीमित होंगी तो व्यक्ति किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और वो आत्महत्या नहीं करेगा। नैतिकता में वृद्धि करके। दुर्खिम कहते हैं कि यदि देखिए नैतिकता में वृद्धि हो जाए व्यक्ति के, तो ये चीज़ें बहुत दूर रहेंगी किसी भी व्यक्ति से, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे नैतिक जो कर्तव्य हैं समाज के प्रति या अपने परिवार के प्रति वो क्या हैं। तो जब ये चीज़ें सोसाइटी में लोगों को पता होंगी तो कोई भी व्यक्ति ऐसा क्राइम करेगा ही नहीं। तो व्यक्तियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए सोसाइटी में, और विद्यालयों में भी ये व्यवस्था की जाए कि बच्चों को नैतिक नियम और नैतिक कानून जो हैं हमारे उनको समझाया जाए, जिससे कि बच्चे भी आत्महत्या करने से रोके जा सकते हैं। जानते हैं कि दुर्खिम के सिद्धांत की आलोचना किस किस विद्वान के द्वारा की गई। तो नंबर 1 है जिलबॉर्ग व स्टेनमेज के अनुसार। इन्होंने कहा कि आत्महत्या की प्रवृत्ति आधुनिक मनुष्य की तुलना में आदिम मानव में अधिक थी। यानी इनका कहना था कि जो पहले आदि व्यक्ति थे, आदिम व्यक्ति आत्महत्याएं ज़्यादा करते थे, जबकि आज के जो आधुनिक मनुष्य हैं वो आत्महत्याएं कम करते हैं। लेकिन वहीं दुर्खिम ने ये बात बिल्कुल विपरीत कही थी कि जो पहले मनुष्य थे उनमें आत्महत्याएं ज़्यादा होती थी, जबकि जो आज का मनुष्य है, आधुनिक व्यक्ति है, वो आत्महत्याएं कम करता है। नेक्स्ट है बार्नेस। कहते हैं कि आत्महत्या के सिद्धांत में दुर्खिम ने व्यक्तिगत प्रेरणा व सांस्कृतिक कारकों को कोई महत्व नहीं दिया। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जैसा हमने जाना कि दुर्खिम का जो सिद्धांत है वो प्रेशर करता है कि जो सोसाइटी है उससे रिलेटेड है, और सोसाइटी के जितने भी कारक हैं उनको लेकर आता है कि वही कारक हैं जो आत्महत्या को प्रेरित करते हैं। तो इन्होंने बताया, जो बार्नेस थे वो कहते हैं कि इन सब की जैसे कि व्यक्तिगत प्रेरणा है या सांस्कृतिक कारक है, इनको बिल्कुल ही नकार दिया, यानी कि इन्हें कोई भी महत्व नहीं दिया। तो इन्होंने इसकी आलोचना की। नंबर 3 है दुर्खिम ने आत्महत्या के कारकों में जैविकीय व मनोवैज्ञानिक कारकों की भी उपेक्षा की है। इन्होंने बताया कि जो दुर्खिम कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ सोशल चीजों पर ज्यादा प्रेशर किया है, और जो जैविकीय और मनोवैज्ञानिक कारक हैं यानी कि आत्महत्या के लिए मने जैसे उन्माद है, पागलपन है, इसको इन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि इस वजह से आत्महत्याएं नहीं होती हैं, बल्कि आत्महत्याएं जो होती हैं वो सोसाइटी की वजह से होती हैं, सोसाइटी के लोगों की वजह से होती हैं। तो ये भी इनकी आलोचना की। इनकी आलोचना काफी सारे थिंकर्स ने की, लेकिन रॉबर्ट बिरस्टेड ने कहा कि ये जो इनकी कृति थी द सुसाइड, ये हमारे लिए सिर्फ आत्महत्या का अध्ययन ही नहीं थी, बल्कि हमें बताया कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां आत्महत्याएं क्यों होती हैं और क्या उसके पीछे के कारण होते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सोशल फैक्ट्स की, और जानेंगे कि दुर्खिम ने सोशल फैक्ट्स के बारे में क्या क्या बताया है। मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।